हिंदुस्तान का जो राजनीति है वो 360 डिग्री जो है घूमने वाली है। बस कुछ दिन का इंतजार कीजिए। याद कीजिए, आप 2 साल पहले ही प्रियंका गांधी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि इस देश में हमारे भाई को खरीदने वाला कोई पैदा नहीं लिया है और नहीं लेगा। और इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा। इस देश में अंबानी परिवार के सामने प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी ने नहीं झुका। जो राहुल गांधी ने पूंजीवादियों के खिलाफ, सामंतवादियों के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ा है, उस लड़ाई को आगे अकेले लेकर जाने का काम कर रहे हैं। और यह बात अच्छी तरह से मुकेश अंबानी को पता है, और मुकेश अंबानी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर बिजनेस करना है, बिजनेस में कोई अपना दोस्त और कोई अपना दुश्मन नहीं होता है। समय के साथ पार्टनर बदलते रहता है। राहुल गांधी ने अंबानी के शादी को ठुकराकर यह साफ कर दिया है कि आने वाला समय में एक तरफ सरकार रहेगा, एक तरफ सरकार का जो कुछ चुने हुए पूंजीपति लोग हैं वो रहेंगे, और दूसरे तरफ इस देश का गरीब रहेगा जिसका नेतृत्व खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। और इस देश के बिजनेसमैन पूंजीपति को भी पता हो गया है, भनक लग गया है कि आने वाला समय में हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री बनेगा वो राहुल गांधी होंगे। इसीलिए खुद मुकेश अंबानी अपने से चलकर सोनिया गांधी के घर कार्ड देने के लिए आए थे। इससे पहले भी तो अंबानी अपने बड़े बेटे और अपनी बिटिया का शादी किया था। करंट की तरह फैल गया। अब सबकी निगाहें था राहुल गांधी पर कि क्या राहुल गांधी ने जो संसद से लेकर सड़क तक जो पूंजीवाद के खिलाफ जो जंग ऐलान किए हैं, क्या अंबानी के सामने राहुल गांधी झुकेंगे? क्या अंबानी से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे? लेकिन राहुल गांधी ने अंबानी के न्योता को ठुकराकर हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों का जो है भरोसा जीतने का काम किया। मुकेश अंबानी के जो छोटे बेटे अनंत अंबानी का शादी का चर्चा 3 महीना से चल रहा था। अल्टीमेट जो है वो शादी अब समाप्त हो गया है। इस देश के तमाम हस्तियां मुकेश अंबानी के सामने जो है झुकने का काम किया। सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ाकर, जी हां, वो व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अंबानी के सामने नहीं झुका। यहां तक प्रधानमंत्री भी अंबानी के चरणों में जो है जाकर गिरने का काम किया। जी हां, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के तमाम हस्तियां, नेता से लेकर अभिनेता और अभिनेता से लेकर खिलाड़ी तक, तमाम हस्तियां ने इस शादी में सम्मिलित हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने इस शादी को जो है अटेंड करने से मना कर दिया। इस देश में एक लौते ऐसे राजनेता थे जिसके घर पर खुद मुकेश अंबानी अपने से चलकर कार्ड पहुंचाने के लिए आए थे। सोनिया गांधी के घर मुकेश अंबानी खुद से चलकर कार्ड देने के लिए आए थे, क्योंकि पता है दोस्तों, हिंदुस्तान का जो राजनीति है वो 360 डिग्री जो है घूमने वाली है। बस कुछ दिन का इंतजार कीजिए। और ये बात अच्छी तरह से मुकेश अंबानी को पता है, और मुकेश अंबानी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर बिजनेस करना है, बिजनेस में कोई अपना दोस्त और कोई अपना दुश्मन नहीं होता है। समय के साथ पार्टनर बदलते रहता है, और ये चीज को मुकेश अंबानी ने भांपने का काम किया। इसीलिए खुद चलकर सोनिया गांधी के घर कार्ड देने के लिए आए थे। मुकेश अंबानी सोनिया गांधी के घर पहुंचकर एक तीर से 2 निशानी चलने का काम करने की कोशिश कर रहे थे, और उस कोशिश को राहुल गांधी ने जो है सिरे से खारिज कर दिया। आजकल सोनिया गांधी के घर में ही राहुल गांधी रहते हैं, और यह बात मुकेश अंबानी को अच्छी तरह से पता था। और यह बात वो जान रहे थे कि हम सोनिया गांधी के बहाने अगर हम घर जाएंगे
तो राहुल गांधी भी हमसे मिलेंगे। और जब राहुल गांधी और मुकेश अंबानी का जब एक साथ जब फोटो आता तो पूरा हिंदुस्तान क्या कहता? वो राहुल गांधी जो पूंजीवाद और सामंतवाद के खिलाफ जो है एक जंग छेड़े हुए हैं। जरा विचार कर कर देखिए कि जब हिंदुस्तान के अखबारों में, हिंदुस्तान के टीवी चैनलों में राहुल गांधी और अंबानी का फोटो एक साथ दिखाई देता तो लोग ही ना कहते कि राहुल गांधी बोलते कुछ है और करते कुछ है। राहुल गांधी देश के लोगों के सामने झूठा साबित हो जाते। जैसे ही राहुल गांधी को बात ये पता चला कि मुकेश अंबानी कार्ड देने के लिए अपने से घर आ रहे हैं, राहुल गांधी ने प्लान बनाया और दिल्ली के गलियों में गरीबों से मिलने के लिए निकल पड़े। राहुल गांधी उस दिन जो घर बनाने वाले मजदूर मिस्त्री होते हैं उसके साथ जो है मुलाकात करते हैं। इधर एक तरफ टीवी चैनलों पर चल रहा था कि मुकेश अंबानी अपने से चलकर सोनिया गांधी के घर पहुंचे हैं और उधर राहुल गांधी दिल्ली के गलियों में मजदूर के साथ जो है मीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद लोगों को जो है यकीन हुआ कि जो राहुल गांधी संसद में और सड़क में पर जो बोलते हैं कि वो पूंजीवाद और सामंतवाद के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं, उसके बाद लोगों को और विश्वास जो है राहुल गांधी के प्रति पैदा हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री अंबानी के बेटे के शादी में शिरकत किया, अंबानी के बेटे को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचा, लेकिन राहुल गांधी ने इस शादी में जाने से जो है मना कर दिया। याद कीजिए आप प्रियंका गांधी का वो भाषण जो खूब वायरल हो रहा है, आप टीवी चैनलों पर जाकर, अब मोबाइल पर जब देखिएगा। आज से 2 साल पहले ही प्रियंका गांधी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि इस देश में हमारे भाई को खरीदने वाला कोई पैदा नहीं लिया है और नहीं लेगा। यानी प्रियंका गांधी का साफ साफ कहना था कि राहुल गांधी को खरीदने वाला इस देश में कोई पैदा नहीं लिया है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा कि इस देश में अंबानी परिवार के सामने प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी ने नहीं झुका। जो राहुल गांधी ने पूंजीवादियों के खिलाफ, सामंतवादियों के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ा है, उस लड़ाई को आगे अकेले लेकर जाने का काम कर रहे हैं। अब समय आ गया है, आपको विचार करना होगा कि जो राहुल गांधी ने सामंतवाद और पूंजीवाद के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ा है, इस देश में जो राहुल गांधी गरीब, शोषित, वंचित समाज के साथ खड़ा रहने का काम किया है, क्या आप राहुल गांधी का साथ देंगे? राहुल गांधी ने अंबानी के शादी को ठुकराकर ये साफ कर दिया है कि आने वाला समय में एक तरफ सरकार रहेगा, एक तरफ सरकार का जो कुछ चुने हुए पूंजीपति लोग हैं वो रहेंगे, और दूसरे तरफ इस देश का गरीब रहेगा जिसका नेतृत्व खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब से लोकसभा का रिजल्ट निकला है उसी दिन से राहुल गांधी एक अलग अलग अंदाज में दिख रहे हैं। राहुल गांधी को अच्छी तरह से पता है और इस देश के बिजनेसमैन, पूंजीपति को भी पता हो गया है, भनक लग गया है कि आने वाला समय में हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री बनेगा वो राहुल गांधी होंगे। इसीलिए खुद मुकेश अंबानी अपने से चलकर सोनिया गांधी के घर कार्ड देने के लिए आए थे। इससे पहले भी तो अंबानी अपने बड़े बेटे और अपनी बिटिया का शादी किया था। अपना बेटा और बेटी के शादी में क्यों नहीं मुकेश अंबानी सोनिया गांधी के घर अपने से चलकर कार्ड देने के लिए आए थे? लेकिन समय का पहिया ऐसा घुमा कि अपने छोटे बेटे के शादी में सोनिया गांधी को अपने से कार्ड देने के लिए
जो है उनको आना पड़ा। और देखिए चालाकी, देखिए मुकेश अंबानी का चालाकी देखिए। यहां पर जब वो सोनिया गांधी के घर जब वो कार्ड देने के आ रहे थे, तो तमाम मीडिया को जो ये खबर दे दिया गया था अंबानी के तरफ से या सरकार के तरफ से, जिसके भी तरफ से, कि मुकेश अंबानी अपने से चलकर सोनिया गांधी के घर कार्ड देने के लिए जा रहे हैं। ये देश में जो है न्यूज जो है करंट की तरफ फैल गया। अब सबकी निगाहें था राहुल गांधी पर कि क्या राहुल गांधी ने जो संसद से लेकर सड़क तक जो पूंजीवाद के खिलाफ जो जंग ऐलान किए हैं, क्या अंबानी के सामने राहुल गांधी झुकेंगे? क्या अंबानी से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे? लेकिन राहुल गांधी ने अंबानी के न्योता को ठुकराकर हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों का जो है भरोसा जीतने का काम किया। यकीन मानिए दोस्त कि आज के बाद जो राहुल गांधी भाषण में ही अंबानी और अडानी को जो है हमला करते थे, लोग ये सोचते थे कि तमाम बिजनेसमैन के हाथ जो है राजनेता बिकने का काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने ये बता दिया कि हम राजनेता हैं, लेकिन वो राजनेता नहीं है कि जिसके खिलाफ हम जंग का ऐलान किए हैं, जिस पूंजीवाद के खिलाफ हम जंग का ऐलान किए हैं, उसके चरणों पर जाकर हम गिरने का काम करें। ऐसा बात नहीं है कि राहुल गांधी को पार्टी चलाना है। पार्टी चलाने के लिए चंदा का जरूरत होता है, लेकिन ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि पार्टी को चलाने के लिए सिर्फ 4 से 5 पूंजीपतियों का ही जरूरत होगा। वो 4 से 5 पूंजीपति साथ नहीं देंगे तो पार्टी नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव के पहले कांग्रेस के तमाम जो पार्टी का अकाउंट था उसको जो है सीज करवाने का काम किया, एक सोची समझी के साजिश तहत। लेकिन जब इस देश का जनता, जब इस देश का लोग जब मन बना लेता है, तो आप किसी नेता को आप जेल में डालिए, आप किसी पार्टी के बैंक अकाउंट को आप बंद कर दीजिए। जनता से बड़ा कोई पैसा नहीं है और जनता से बड़ा कोई पूंजी भी नहीं है। और ये बात राहुल गांधी अच्छी तरह से जान रहे हैं। इस देश का जनता उनके साथ रहेंगे तो अंबानी और अडानी जैसा कितनों को राहुल गांधी अकेले देख लेंगे। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बक्स में लिखकर अपनी राय दीजिए। मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद, आप देख रहे थे BH न्यूज।